तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। तो जैसा कि हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, पूरा सिस्टमेटिक्स, ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सब पूरा हमने कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट में करते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे संग संग अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहता है, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, तो जो हायरार्की और स्टेप्स हैं, इनमें हर एक स्टेप क्या है, रिप्रेजेंट करता है एक रैंक और एक कैटेगरी। ठीक है, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और सभी कैटेगरीज एक संग मिलकर क्या बनाती हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अब बात करते हैं, ईच कैटेगरी रिफर्ड to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब यह है कि जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है और उसको हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको याद करना ज़रूरी है। एक तो ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहते हैं। टुगेदर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती हैं, और फिर इनकी जो रैंक है उसको क्या कहते हैं, हम टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। तो देखिए क्या एग्जांपल देता है। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 pairs of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category। ठीक है, तो मेनली इस पैराग्राफ में एज सच कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं, जो बताता है, taxonomic studies of all known organisms have to lead to the development of common categories such as kingdom, phylum और division, class, order। ये चीज याद करने की है। क्या ये कैटेगरीज कौन कौन सी है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर प्लांट्स, एंड क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड species। ठीक है, all organism including those in the plant and animal kingdoms have species as their lowest category। और जो स्पीशीज है वो क्या हमारी लोएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स of the same kind of organism as well as other kind of organisms। ठीक है, तो जो हमारा ये था, जो हमारी टेक्सोनोमिक कॉमन कैटेगरीज हैं, ठीक है, ये किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, इनको याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। मैं देखो आपको बताता हूँ। आपको केवल एक म्नेमोनिक याद करना है, वो है कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, अब देखो इससे कैसे, तो जो आपका कीप होगा, इससे आता है आपका किंगडम। ठीक है, जो आपका पॉट है, इससे आता है आपका फाइलम। फाइलम होता है किसके लिए, फाइलम होता है एनिमल्स के लिए। और इसको हम डिवीजन भी कहते हैं, जो नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि इसको जो सेकंड है किंगडम के बाद जो आता है वो फाइलम, डिवीजन, दोनों चीज किंगडम के बाद आती हैं। इसका एक नाम फाइलम भी है और दूसरा नाम डिवीजन भी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या, क्लीन। क्लीन से हमारी हो जाएगी क्लास। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा और से हमारा हो जाएगा ऑर्डर। उसके बाद हमारा आता है फैमिली। फैमिली से हमारी फैमिली ही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा गेट। गेट से हो जाएगा हमारा जीनस। और उसके बाद आता है हमारा सिक्स से हो जाएगा SPE स्पीशीज। ठीक है, तो ये चीज आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। ठीक है, मैं इसको यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ से कॉपी में कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे बात आती है हमारी स्पीशीज की, जो पढ़ते हैं हम इनके एक एक करके
अंदर से। ठीक है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज। ठीक है, one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। किसके बेस पे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं? बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, सुलेनम टुबरसम पोटैटो की है। मैंगीफेरा इंडिका किसकी है हमारी? ये हमारी मैंगो की है। ठीक है, ये सोलेनम टुबरसम हमारी पोटैटो की हो गई, और पेंथेरोलियो किसकी है? हमारी लाइन की हो गई। ठीक है, तो आप देखो जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो इनका फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, और सेकंड हमेशा हमारा क्या होता है? स्मॉल। ये रिवीजन करा देता हूँ एक तरीके से मैं। ठीक है, और फिर जो हमारा ये क्या कहते हैं, जो पूरा फर्स्ट नेम होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा करता है जीनस। ठीक है, और सेकंड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे कि टुबरसम है, ये हमारी को स्पीशीज बताता है। यहाँ लिख देता हूँ, या नहीं, इसको लिख देते हैं हम यहीं पे, ये हमको स्पीशीज बताता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा गया कि इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, while the first words मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जनरा, जैसा कि मैंने बताया ये सब क्या कहलाते हैं? जीनस फर्स्ट वर्ड्स। ठीक है, जो स्पीशीज के ऊपर होते हैं। ईच जीनस में हैव one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities। for example, देखो कैसे इसके इस लाइन के कहने का मतलब है, इस पूरी लाइन के यहाँ तक क्या, कि जो हर एक जीनस है उसके अंदर एक से दो क्या होती हैं? स्पीशीज हो सकती हैं, और वो उनमें क्या होगा? मॉर्फोलॉजिकल वो क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक निग्रम। ठीक है, एंड मेलेंगोना, मेलंगीना। ठीक है, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस which is grouped in genus Homo. The scientific name is thus for human being is, ये याद होना चाहिए, वैसे तो याद हो चुका होगा अब तक, क्या कि जो ह्यूमन बीइंग का नेम है वो क्या है हमारा? होमो सेपियंस है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये अभी हमने करी थी सबसे लोएस्ट कैटेगरी की, अब इसके ऊपर चलते हैं, जीनस की बात करते हैं। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जीनस के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज होती हैं जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फॉर एग्जांपल, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, देखो पोटैटो और ब्रिंजल हमारी दो अलग अलग स्पीशीज हैं, पर दोनों एक ही जेनेरा में लाइन करती हैं जिसका नाम है सोलेनम। ठीक है, ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या कि किस में लाइन करती हैं? सोलेनम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी लाइन और पैंथेरा, लाइन को पैंथेरा लियो कहते हैं, और लेपर्ड को पैंथेरा पार्डस, और टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं। ठीक है, इनको याद करने के भी बहुत आसान तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आपको दिख रहा हैगा, ये लिखा है लायन, इसको हम लियो लिख रहे हैं। ठीक है, ये है लेपर्ड में, देखो यहाँ पे लिखा है पर्ड, पार्डस, ये यहीं पे आ जाता है सेम, तो इसलिए इनको ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे लिखा है ये टाइगर, तो ये हो गया क्या हमारा? टिग्रिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स, फेलिस के अंदर कौन आती है? हमारी कैट्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है हमारी फैमिली। अभी हमने करा जीनस कर चुके हैं हम। ठीक है, फैमिली के अंदर और सारे जीनसेस आ जाते हैं, जैसे नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। इसमें क्या होगा? रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। ठीक है, जैसे कि फैमिली प्लांट स्पीशीज की, अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल थ्री डिफरेंट जेनरा Solanum, Petunia and Datura are placed in the same family Solanaceae.
ये याद हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या है इसमें, कि जो सोलेनम है, पिटूनिया और धतूरा केवल किस फैमिली में आते हैं, एक सिंगल फैमिली सोलानेसी में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अमंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन टाइगर लेपर्ड इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडे। ठीक है, तो इसमें कि जो हमारा लाइन, टाइगर, लेपर्ड है और हमारी कैट्स हैं, ये सब किस में रखे गए हैं, एक फैमिली कौन सी, फेलिडे में रखे गए हैं। ठीक है, सिमिलरली if you observe the features of a cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families. तो फेलिडी और कैनेडे। ठीक है, तो हमारे इसमें तो कौन आते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा, इसमें हमारी आती हैं कैट्स। ठीक है, और कैनेडी में कौन आता है, कैनाइन्स, जो पुलिस लेके घूमते हैं, इसलिए ये आते हैं इसमें हमारे डॉग्स। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, ऑर्डर पे बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर पे ये सब, अब ये फैमिली से ज़्यादा इसमें कम कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, you have seen earlier that categories like species, genus, and families are based on number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregates of characters. ये एक important line है. Higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. ठीक है, order being a higher category is the assemblage of families which exhibit few similar कैरेक्टर। जैसा कि आपने देखा कि हम जैसे जैसे हायर कैटेगरी पे जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होते जा रहा है, फ्यू होते जा रहे हैं हमारे क्या, सिमिलर कैरेक्टर्स हमारे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली प्लांट फैमिलीज लाइक, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, प्लांट फैमिलीज लाइक Cornulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales. ठीक है, mainly based on floral characters. The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. ठीक है, ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या कि Felidae और Canidae किस में आते हैं, कार्निवोरा में, और ये दोनों फैमिलीज किस में आती हैं, पॉलीमोनियल्स में आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं, वो है हमारी क्या, क्लास। क्लास हमारी जैसे कि प्राइमेटा कंप्राइजिंग में आ जाती हैं क्या क्या, मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन इस प्लेस इन क्लास क्या, मेमेलिया। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये था हमारा ऑर्डर। ठीक है, ये सब हमारे सब किस क्लास में आ जाते हैं, मेमेलिया में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसी अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, ऑर्डर पे, जिसको है फाइलम। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like, अब phylum के बीच में क्या difference आता है, based on common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system. ठीक है, ये सब इसके features are included in phylum Chordata. ठीक है, in case of plant, classes with few similar characters are assigned to a higher category called division. और प्लांट्स में जो क्लासेस हैं जिनके और कम सिमिलर कैरेक्टर्स हो जाते हैं, वो किस में रखे जाते हैं, डिवीजन में। ठीक है, मतलब कि क्लास के बाद यहाँ पे ये, हाँ, ये क्लास के बाद जो फाइलम है, ये हमारा हो जाता है एनिमल्स के लिए। ठीक है, और जो हमारा डिवीजन है, ये हमारा किसके लिए हो जाता है, प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो केवल फाइलम पढ़ा है, ये डिवीजन कहाँ पे आएगा।
तो जबकि फाइलम और डिवीजन सेम ही ऑर्डर में आते हैं, पर फाइलम हमारा एनिमल्स के लिए आ जाता है और जो डिवीजन है वो हमारा प्लांट्स के लिए आ जाता है, ठीक है। और सबसे ऊपर के हमारा आ जाता है किंगडम। All animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these groups as animals and plant kingdoms. ठीक है, तो 5 तरीके के kingdoms होते हैं। ठीक है, अब वापस से एक बार मैं इसको वापस याद करा देता हूँ। तो इसका क्या था, किंगडम का हमारा क्या था, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो मुझे अब ये है कि आपको ये याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो ऊपर मैंने लिख दिया है एक बार, तो आप वापस से उसको अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टेड with species in figure 1.1. These are broad categories. However, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. ठीक है, ये सब किस में रखी गई है, एक असेंडिंग ऑर्डर में रखी गई है इस फिगर में। ठीक है, ये सारी असेंडिंग ऑर्डर में है और उनके जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे इनके जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। जैसी कैटेगरी क्या होती जाएगी, हाई, वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, डिक्रीज। ठीक है, वैसे वैसे कैरेक्टर्स क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ये देखो, ये यहाँ पे लाइन लिखी भी आ गई है, क्या, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप इन टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, तो यही अभी जैसे कि मैंने बताया कि इसको एक बार अंडरलाइन कर देते हैं हम पूरे को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ की, क्या, कि स्पीशीज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स कॉमन, और किंगडम में सबसे कम कैरेक्टर्स होंगे कॉमन। ठीक है, यही इन 3 लाइन्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात आ जाते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एनसीईआरटी की जो आपको मतलब एकदम रट लेनी है। क्या, इसमें तो आपको कॉमन नेम दिया हुआ है, बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, जीनस दिया हुआ है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम एंड डिवीजन दिया हुआ है, किसका, कुछ कॉमन चीजों के। ठीक है, तो सबसे पहले हमको किसका दिया हुआ है, मैन का। तो मैन का आपको याद कर लेना है कि मैन का कॉमन नेम तो मैन है ही, बायोलॉजिकल नेम है इसका होमोसेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर आता है प्राइमेटा, क्लास होती है मेमेलिया और फाइलम डिवीजन क्या है इसका, कॉर्डेटा। ठीक है, एक बार मैं वापस से आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जो ये कॉर्डेटा है ये फाइलम में आता है कि डिवीजन में, तो हाँ एकदम सही, ये आता है किसमें, फाइलम में। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे हमको दिया है हाउस फ्लाई, जिसका बायोलॉजिकल नेम है मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, इसका जीनस हो जाएगा मुस्का। ठीक है, फैमिली मुस्किडेई, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास हो जाएगी इंसेक्ट और फाइलम डिवीजन क्या हो जाएगा इसका, अर्थ्रोपोडा। तो ये भी किस में आता है, ये भी इसका फाइलम ही होगा, डिवीजन इसको नहीं कहेंगे। ठीक है, थर्ड पे दे रखा है आपका क्या, मैंगो। मैंगो को हम किससे कहते हैं, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, जीनस इसका क्या होगा, मैंगीफेरा, फैमिली अनाकार्डिनेसी, ऑर्डर सेपनेडेल्स, क्लास हो गई डाइकोटिलेडन और इसका डिवीजन क्या होगा इस बार, एंजियोस्पर्म में। इस बार इसको हम फाइलम नहीं कहेंगे, इस बार इसको हम क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। इसको हम इस बार क्या कहेंगे, डिवीजन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक है, फोर्थ पे हमारा आ जाता है वीट, जिसको हम कहते हैं ट्राइटिकम एस्टिवम। इसका जीनस हो गया ट्राइटिकम, फैमिली हो गई पोसी, ऑर्डर हो गया इसका पोल्स, क्लास हो गई मोनोकोटिलिडने और इसका डिवीजन क्या हो गया वापस से एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है,
इसको आप याद कर लें जरूर से जरूर से जरूर से। ठीक है, अब आगे चलते हैं टेक्सोनोमिक एड्स पे। तो टेक्सोनोमिक एड्स क्या है हमारी? टेक्सोनोमिकल एड्स, taxonomic studies of various species of plants, animals, and or other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general the knowing our bioresources and their diversity। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं एक तरीके से ग्रुपिंग है कि इन तरीकों को कैसे अलग अलग तरीके से हम आसानी से समझ पाए। ठीक है, देखते हैं अभी आगे। These studies would require correct classification and identification of organism। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबर। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो कैसा लेबर रिक्वायर करती है? इंटेंसिव। ठीक है, कैसे लेबर रिक्वायर करती है वो? इंटेंसिव। ठीक है, एंड फील्ड स्टडी, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इज एसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज। ठीक है, These are the fundamental to studies essential for training and systematics। ये fundamentals हैं किसके लिए? Systematics के लिए और studies करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने बताया था कि इनको क्लासिफिकेशन करने के काम आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम की। ठीक है, हर्बेरियम की। तो ये तो मेनली मेरे ख्याल से ऐसा बहुत ही कोई एक ही बच्चा होगा जिसको हर्बेरियम के बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि 9 से लेके 10th क्लास तक हमें हॉलिडे होमवर्क में केवल हर्बेरियम ही मिलती है कि 10 to 20 स्पेसिमेंस चिपकाने हैं। तो हर्बेरियम वही है। ठीक है, तो इसमें वही है, आप थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है क्या, एक तो ये प्लांट स्पेसिमेंस के लिए, और दूसरी बात सबसे पहले इन स्पेसिमेंस को ड्राई किया जाता है, फिर इनको प्रेस किया जाता है, फिर उसके बाद इनको क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर एक तो आपको याद होना चाहिए क्या, कि सबसे पहले ड्राई होते हैं प्लांट्स, फिर प्रेस्ड और फिर प्रिजर्व्ड होते हैं किस पे? शीट्स पे। और एक किस काम आता है? हर्बेरियम प्लांट स्पेसिमेंस के। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्दर दी शीट्स आर अरेंज, ऐसा कुछ ये अंदर की जो ये फाइलें हैं आपकी, ये फाइल ऐसी हैं, ये सारी हर्बेरियम्स हैं, ये सब रखी हुई हैं। कबर्ड्स को कोई मत देखना, कबर्ड्स नहीं केवल फाइलें हैं ये सबरी। ये ये सब हर्बेरियम्स रखी हुई हैं, हर्बेरिया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। According to universally accepted system of classification, these specimens, along with the description on herbarium sheets, become a storehouse और repository for future use। तो हम इनको फ्यूचर यूज के लिए भी रख सकते हैं और इनके डिस्क्रिप्शन हमारे काम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हर्बेरियम शीट पे होता क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। ठीक है, तो इसको जरूर से याद करना क्या, द हर्बेरियम शीट्स also carry a label providing information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc। ठीक है, तो क्या क्या ये इसमें इंफॉर्मेशन होती है हर्बेरियम में? सबसे पहले तो डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, कि किस डेट को और कहाँ से लिया गया है ये कलेक्शन, उसका इंग्लिश नाम, लोकल और या फिर बोटेनिकल नेम, ये तीनों नेम होते ही होते हैं उस पे। उसकी फैमिली होती है और किस कलेक्टर ने उसको कलेक्ट करा है उसका नेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज। ये भी एक याद करने की चीज है क्या, वो पूछ रहे कि विच टेक्सोनॉमिकल एड सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम। तो क्या आ जाएगा हमारा? क्विक रेफरल सिस्टम कौन से? हमारे हर्बेरिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद कर लेना क्या, डेट ऑफ कलेक्शन इसमें होता है, इंग्लिश, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, फैमिली और कलेक्टर नेम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स की। ये जैसा कि नाम में हो रहा है क्या, कि ये एक गार्डन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दी स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस प्लांट स्पीशीज इन दीज गार्डन्स। सबसे बड़ी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी ये हर्बेरिया है इसमें क्या है, ये देखो, ये ड्राइड है, ये क्या है?
ड्राइड है, इसमें ड्राइड प्लांट्स हैं। और जबकि जो हमारे बोटेनिकल गार्डन्स हैं इसमें क्या हमारे लिविंग प्लांट्स हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। ठीक है, तो botanical gardens में जो plants होते हैं उनके लेवल पे क्या क्या लिखा रहता है, उनके लेवल पे उनका botanical scientific name और उसकी फैमिली लिखी रहती है। ठीक है, द फेमस बोटेनिकल, ये कुछ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं। क्या कि कुछ बोटेनिकल गार्डन्स के नाम दिए हुए हैं, कुछ ही दिए हैं, तो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या, जैसे जो हमारा क्यू है वो इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हमारा हावड़ा में है, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे हमारा लखनऊ में है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्या कि क्यों हमारा इंग्लैंड में है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हमारा कहाँ पे है, हावड़ा में, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे है हमारा, लखनऊ में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं म्यूजियम्स में, जो सबसे बोरिंग चीज़ होती है एक तरीके से, पर ये नॉलेज के उसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल यही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी समयों की चीज़ रखी रहती हैं। जैसे कि पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली set up in educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of, ये एक important line है, क्या कि कहाँ पे बनाए जाते हैं, मेनली जनरली set up in educational institutes such as colleges and schools। ठीक है, museums have collection of preserved plants and animal specimens for study and reference। अब तक जो हमने पढ़े थे क्या क्या, एक तो हमारा क्या हो गया बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, और हर्बेरियम। इन दोनों में क्या है मेनली था, इसमें केवल क्या रखे जा रहे थे, प्लांट्स। क्या रखे जा रहे थे मेनली इसमें, प्लांट्स। पर जो हमारा ये म्यूजियम है इसमें हमें क्या क्या चीजें रखने को मिल रही हैं, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस। ठीक है, तो इसमें मेनली क्या क्या मिल रहा है हमको रखने के लिए, एनिमल स्पेसिमेंस और प्रिजर्व्ड प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टडी रेफरेंस, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स एंड जार्स in preservative solutions. Plants and animal specimens have been preserved as dry specimens। ये याद करने की चीज है। Insects are preserved in insect boxes। किसमें, insect boxes में। ठीक है, आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग। कैसे, आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड देन पिनिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक birds and mammals are usually stuffed and preserved। और लार्जर एनिमल्स को कैसे रखते हैं, स्टफ्ड, और फिर करके उनको क्या कर देते हैं, प्रिजर्व। ठीक है, म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो नीट है, उसमें क्या पूछा जाए, कहाँ से पूछा जाए, कुछ बता नहीं सकते हैं। ठीक है, अब बातें हैं हम जूलॉजिकल पार्क्स पे, अरे क्या हो गया, जूलॉजिकल पार्क्स पे। ठीक है, दीज आर प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। ठीक है, अब ये देखो फिर से एक चीज और, म्यूजियम में एनिमल्स और प्लांट्स दोनों थे, बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरिया में केवल प्लांट्स थे। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन और हर्बेरिया में, म्यूजियम में एनिमल और प्लांट्स दोनों थे, पर जूलॉजिकल में केवल वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, ये याद रखने की चीज है, और वो भी कैसे में है, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट्स में, अंडर ह्यूमन केयर विच इनेबल्स अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स ये एंड बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट है क्या, कि इसमें रखे क्यों जाते हैं, मेनली इसलिए रखे जाते हैं जिससे enable us to learn about their food habits and behavior। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें लिखा है आगे क्या, all animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitats। और जो जू के अंदर के एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है, कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट्स में रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं कि अगर वो वाटर वाला है एनिमल तो उसको एक पॉन्ड या लेक में रखा जाएगा,
उसको क्या कहते हैं, टेरेन पे रहने वाला एनिमल है तो उसको टेरेन दिया जाएगा। प्लांट लविंग एनिमल है तो उसको उस हिसाब से चीजें दी जाती है, मतलब जो जहाँ का एनिमल है उसको उस तरीके का उसका हैबिटेट दिया जाता है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस। आगे चलते हैं, की पे बात करते हैं अब हम। ये घर के ताले वाली की नहीं है, ये है बायोलॉजी की। तो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी याद करने की चीज है क्या, कि इसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज, द कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स generally in pair called couplet. It represents the choice made between two opposite options. This results in acceptance of only one and rejection of the another. ठीक है। each statement, ये भी एक स्टेट याद करने की चीज है, statement in the key is called a lead, ठीक है। तो देखो फिर आगे क्या है, सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। तो देखो इसमें हमको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मिली हैं। सबसे पहले तो क्या कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के काम आता है। ये मेनली किसके पे बेस्ड है, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, ठीक है। और इनमें जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं उनको पेयर में हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे इसको याद रखो कि क्योंकि ये पेयर लिखा है तो ये क्या होगा, कपलेट, कपल, ठीक है। हर स्टेटमेंट को की के हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, हम एक लीड कहते हैं। और कीज जो है मेनली वो कैसी होती है, जनरली एनालिटिकल इन नेचर। अब इसमें एक लाइन आई है क्या, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, ठीक है। तो जैसे कि माना हम पे है एक काव है, ठीक है। तो पहला हमने ऑप्शन दिया, क्या इस पे विंग्स हैं, तो इस पे विंग्स तो नहीं है। पर वहीं मैं एक ले लेता हूं, जैसे कि बर्ड ले लेता हूं कोई भी एक, ठीक है। तो क्या उस पे विंग्स होंगे, हाँ होंगे। तो हमने क्या करा, चॉइस बनाई टू ऑप्शंस के बीच में से, क्या कि इस पे विंग्स होंगे कि नहीं। क्या ये इस पे 4 लेग्स हैं, नेक्स्ट हमारा वो हो सकता है क्या, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकता है, क्या इस पे 4 लेग्स हैं। तो हाँ काऊ पे तो है, पर क्या बर्ड पे है, बर्ड पे नहीं है। बर्ड पे कितनी है हमारी, 2 लेग्स हैं। तो यही चीज हमारी क्या होती है, इसकी ये चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, एक काव है एक बर्ड है, ये हमारे दो ऑप्शंस थे, ठीक है। अब इसमें लिखा है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन सा हो गया, विंग हो गया और लेग्स हो गए। तो इनको हम क्या कह रहे हैं, कपलेट कह रहे हैं। इनको क्या कह रहे हैं हम, कपलेट कह रहे हैं, ठीक है। और हर स्टेटमेंट जैसे कि 4 लेग्स काव में है, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, लीड कहलाएगा। और ये एनालिटिकल इन नेचर है। एनालिटिकल मतलब जो हम मोटा मोटा देख सकते हैं उनके फीचर्स पे हैं, जैसे कि विंग्स, लेग्स और टेल, और क्या कहते हैं तुम्हारा ईयर, ईयर क्या कहते हैं, उसकी फूड हैबिट क्या है, एक्सेट्रा, ठीक है। आगे चलते हैं, फ्लोरा मैनुअल, जो ये एक ऐसा पैराग्राफ है, ये वाला, ये एक ऐसा पैराग्राफ है जो है तो सबसे छोटा, पर इसमें सबसे ज्यादा दे रखा है इस चैप्टर के बारे में। देखो कैसे, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, 4 चीजें इसमें दे रखी हैं। कौन कौन सी, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स, ये कुछ और अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन हैं, ठीक है। हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब इनके थोड़ा सा थोड़ा बारे में पढ़ते हैं, जो छोटा छोटा लिखा है, जो कि नीट में एग्जामिनर हर बार मैक्सिमम टाइम्स पूछ लेता है। क्या, इसको रेड से करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हीटेड टॉपिक है। क्या, फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फ्लोरा क्या कर रहा है, कंटेन्स अबाउट द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। ये याद रखने की चीज है। 2 चीजें इस लाइन में याद रखनी की है, क्या, एक तो प्लांट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरी क्या, और एक केवल गिवन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं, दिस प्रोवाइड एन इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। ये मेनली किस काम आती हैं, ये देख लेते हैं आप जल्दी से। ये मेनली हमारे काम आ रही हैं प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, ठीक है, और वो भी किसके, स्पीशीज के, कहाँ की, इन एन एरिया, ठीक है। और फिर लास्ट चीज क्या हमारी मोनोग्राफ पे रहती है, मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कोई अच्छा कलर क्या, कि ये जो है ये वन टैक्सॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हम एक बार जल्दी से इसका क्या कर लेते हैं, ये क्विक समरी पढ़ लेते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलता है हम जल्दी से अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इसको फास्ट रीडिंग देंगे, आप भी चाहो तो मेरे संग रीड कर सकते हो, मैं जल्दी जल्दी अंडरलाइन करवाते जा रहा हूँ क्योंकि इसमें जितना भी हम पढ़ चुके हैं उसका जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, चलो समरी। लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वेराइटी, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट larger numbers still remain unknown, ठीक है। The very range of organisms in terms size, color, habitat, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of living organisms. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organisms. Evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, and classification of organisms, ठीक है। ये भी एक important लाइन है, क्या, the branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. Taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in, ये कहाँ कहाँ पे useful है, agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity, ठीक है। The basics of taxonomy like identification, naming and classification of organisms are universally evolved under international codes. कौन कौन से इंटरनेशनल कोड्स थे अगर आपको याद हो तो, एक क्या था हमारा ICBN मतलब बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और एक क्या था ICZN जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, याद रखना, ठीक है। Each organism is identified and assigned a correct scientific biological name comprising two words. कौन कौन से two words थे, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट, जिनको हम क्या कहते हैं, बायनोमियल सिस्टम, जो कि किसने दिया था हमें, कार्लियस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, कार्लियस लिनियस ने दिया था। An organism occupies a place or position in the system of classification. There are many category ranks and are generally referred to as कैटेगरीज और रैंक्स हैं, जिनको हम क्या रेफर करते हैं, जनरली रेफर टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा, ठीक है। ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Taxonomic had developed a variety of taxonomic aids to facilitate identification, naming, and classification of organisms. These studies are carried out from the actual specimens which are collected from the field and preserved as referrals in the form of, वापस से हमारे नाम आगे क्या क्या थे, हर्बेरिया, म्यूजियम्स एंड बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स। अब एक बार रिवाइज करवा दो, क्या हर्बेरिया में तुम्हारे क्या क्या थे, हर्बेरिया में केवल तुम्हारे थे प्लांट्स, ठीक है। म्यूजियम्स में तुम्हारा क्या क्या था, म्यूजियम्स में तुम्हारे थे प्लांट्स कॉमा एनिमल्स, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स में तुम्हारे क्या क्या थे, बोटेनिकल गार्डन्स में तुम्हारे केवल और केवल प्लांट्स थे, और जूलॉजिकल पार्क्स में केवल और केवल एनिमल्स थे, ठीक है। चलो ये भी रिवाइज हो गया जल्दी से हमारा। फिर नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, इट रिक्वायर्स स्पेशल techniques for collection and preservation of specimens in herbaria and museums, ठीक है। Lab specimens on the other hand of plants and animals are found in botanical gardens। ये है, ये देखा, ये हमको एनसीईआरटी के चैप्टर में नहीं मिली पर हमें समरी में मिल गई, इसलिए समरी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन कहती है क्या,
कि लाइव स्पेसिमेंस हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो लाइव स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स और इन जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। टेक्सोनॉमिस्ट ऑल्सो प्रिपेयर एंड डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन थ्रू मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स का भी इसमें थोड़ा सा जिक्र किया गया है पर ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। फिर एंड में टेक्सोनोमिक कीज आर टूल्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड खत्म हो चुका है पूरा तरीके से। आप देख सकते हैं पूरा एक एक एनसीईआरटी पूरी हमने कवर कर लिया है, कोई भी ऐसी लाइन नहीं छूटी है जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट हो, सब हमने रिवाइज कर लिया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।